पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अजनाला से बाढ़ प्रभावित लोगों को चेक बांटने की करी शुरुआत। कहा, बुलंद हौसलों से हर मुश्किल का सामना करता रहा है पंजाब। पूर्व अकाली नेता जगदीप सिंह चीमा ने थामा भाजपा का दामन। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में समर्थकों के साथ पार्टी में हुए शामिल। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चंडीगढ़ में शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से किया गया सम्मानित। सिख भाईचारे की भलाई के लिए किए गए कामों को लेकर दिया गया सम्मान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों को चेक बांटने की शुरुआत की। उन्होंने आज अजनाला से 52 गांव के प्रभावितों को चेक प्रदान कर राहत राशि वितरित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने 45 दिनों के अंदर ही राहत राशि देने का काम किया है। कल से 19 व बाकी जिलों में चेक वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को 14,000 करोड़ का नुकसान का विवरण बनाकर भेजा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने दिवाली से पहले प्रभावित लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। पंजाब ने पहले भी अपने बुलंद हौसलों से कई मुसीबतों का सामना किया है। आगे भी यह इरादे कायम रहेंगे। कोई आस की किरण तो दईए चानन करन दी। बंदी छोड़ दिवस है, दिवाली है, ठीक है, कोई गल नहीं। पंजाब ते बहुत बारी भीड़ां पईयां ने। आह इलाका तो खास तौर पे मैं भारत की फौज का बहुत धन्यवाद करदा, आर्मी का। 20 हैलीकॉप्टर, अणगिणत किश्तियां ते अपने जवान उन्होंने दिते। इहो जे संघर्ष करके निकली है कि जदों पंजाबी धार लैन कि आह चीज जिहड़ी है करनी ही करनी है, आह अलामत जिहड़ी है तो खैड़ा छडाउणा है, तो फिर बड़े बड़े संकट ते मुसीबतां छोटियां पै जांदियां पंजाबियां दे इरादियां दे अगे। शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। पूर्व अकाली नेता जगदीप सिंह चीमा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। चंडीगढ़ स्थित पंजाब भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने उन्हें आज पार्टी में शामिल करवाया। चीमा के साथ कई समर्थक भी भाजपा में शामिल हुए हैं। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। इस मौके पर अश्विनी शर्मा ने जगदीप सिंह चीमा का पार्टी में स्वागत किया तथा उनसे पार्टी के लिए बढ़ चढ़कर काम करने की अपील भी की। पार्टी पर जितना हक उनका है उतना ही हक आपका भी रहेगा। हरियाणा में मुख्यमंत्री जी का विशेष करके स्वागत है। मैं बीजेपी परिवार के अंदर आज जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी उन्होंने सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता, धन्यवाद करता और ये गल का यकीन दिलाना कि ये पार्टी तुहाडी है। तुहानू कभी भी यह नहीं लगेगा कि तुसी इत्थे नवे आए हो। जिन्ना अधिकार इस पार्टी ते मेरा उन्ना ही अधिकार चीमा जी तुहाडे साथियों का इस पार्टी ते है। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि उन्हें पार्टी में पूरा सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। बड़े होंदे ये कहना ही सौखा होंदा पार्टी नूं बदलना, क्योंकि पार्टी पिछे वो कुछ कीता हुंदा तुसीं जिहड़ा शब्दां च बयान नहीं कीता सकदा। आ जिहड़े नाल जिहड़े आ परिवार बैठे आ जिहड़े नाल जिन्हां ने जिंदगियां लाइयां हुंदियां, वो मेहनत वो खून पसीना जिहड़ा पार्टी पिछे बहाउंदा ते ओनूं बूर ना पवे, ओनूं मान ना मिले तां फिर किते ना किते तकलीफ हुंदी आ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे किए गए वायदों को पूरा नहीं कर रहे हैं। जीरो है, आने वाली नहीं है कहीं पर भी, परंतु जब आम आदमी जाकर के उसके ही साथ बैठ गया तो केजरीवाल का भी दिल्ली में तो लोगों ने सुपड़ा साफ कर दिया। अब पंजाब की बारी है, पंजाब के अंदर भी ये आम आदमी साफ होने वाली है। महिलाओं के लिए इन्होंने कमिटमेंट किया है, शायद उसको पूरा करेंगे।
परंतु इस दौरान ये जगदीप लास्ट सिंह बजट- चीमा ने कहा कि इस समय की अकाली लीडरशिप के पास पंथक छवि नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग जान चुके हैं कि शिरोमणि अकाली दल की कथनी व करनी में अंतर है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। चंडीगढ़ स्थित टैगोर थिएटर में आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन की तरफ से शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड सीएम सैनी को उनकी विजनरी सोच, सामाजिक एकता व सिख भाईचारे के लिए उनके योगदान के सम्मान में दिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा ने नायब सिंह सैनी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना, कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय के निर्माण की प्रक्रिया, सिख गुरुओं तथा साहिबजादों के नाम पर शिक्षण संस्थानों के नामकरण व 1984 के दंगों से प्रभावित हरियाणा के सिख परिवारों को रोजगार प्रदान करने जैसे कदम उठाए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी डॉक्टर इकबाल सिंह लालपुरा द्वारा लिखित पुस्तक तिलक जंजू का राखा का विमोचन भी किया। यह पुस्तक श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन व शहादत पर आधारित एक गहन शोध है, जो धार्मिक स्वतंत्रता और मानवता के लिए उनके बलिदान पर प्रकाश डालती है। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस अवार्ड के लिए समाज को धन्यवाद दिया तथा खुशी व्यक्त की कि उन्हें यह अवार्ड मिला है। जो ये पुस्तक श्री तेग बहादुर जी के बलिदान की, ये अमर गाथा का एक ऐसा प्रेरक प्रयास है जो गुरु परंपरा की उस ज्योति को ये आगे बढ़ाता है। मुझे खुशी है कि टिल्ला जंजू साहिब वह स्थल है जहां गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन के कई अमूल्य क्षण वहां बिताए हैं। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक आज हो रही है। यह बैठक मुख्यमंत्री की चंडीगढ़ स्थित आवास पर दोपहर 3 बजे होगी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान करेंगे। बैठक के दौरान चर्चा किए जाने वाले मुद्दों के बारे में कोई जानकारी साझी नहीं की गई है, परंतु ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। पंजाब के पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोन ने बताया है कि पंजाब सरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस पूरी श्रद्धा के साथ बड़े स्तर पर मना रही है। सोन ने 19 नवंबर से शुरू होने वाले 4 नगर कीर्तनों के रूटों के संबंध में जानकारी साझा की, ताकि बड़ी संख्या में संगत इन नगर कीर्तनों में शामिल हो सके। उन्होंने बताया कि मुख्य नगर कीर्तन 19 नवंबर को श्रीनगर से शुरू होगा। जम्मू, पठानकोट, दसूहा, होशियारपुर, माहिलपुर और गढ़शंकर होता हुआ 22 नवंबर को नगर कीर्तन श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेगा। 19 नवंबर को नगर कीर्तन का ठहराव जम्मू में, 20 नवंबर को पठानकोट में तथा 21 नवंबर को होशियारपुर में होगा। सोन ने बताया कि मालवा 2 रूट पर 20 नवंबर को नगर कीर्तन तलवंडी साबो से शुरू होगा तथा बठिंडा, बरनाला, संगरूर, पटियाला, राजपुरा, बनूड़, मोहाली, कुराली व रूपनगर होता हुआ 22 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेगा। 20 नवंबर को नगर कीर्तन का ठहराव पटियाला में और 21 नवंबर को मोहाली में होगा। इस नगर कीर्तन की कुल दूरी 354 किलोमीटर होगी। उन्होंने बताया कि नगर कीर्तनों व अन्य समागमों की सफलता के लिए जिला स्तर की बैठकें लगातार की जा रही हैं।
बाढ़ प्रभावित राज्य की मदद को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड से प्रवासी भारतीयों को उन्हें पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन चढ़ती कला को पूर्ण समर्थन व सहयोग देने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने देश के साथ प्रवासी भारतीयों के मजबूत भावनात्मक तथा विकासात्मक रिश्ते की सराहना की। भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने हमेशा अपने गांव तथा शहरों के विकास, खेलों को प्रोत्साहन देने और यहां तक कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एनआरआई टाउन हॉल एक ऑनलाइन वार्तालाप सत्र है जो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में रहने वाले प्रवासी पंजाबियों को मिशन चढ़ती कला से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य पंजाब के राहत व पुनर्वास प्रयासों के लिए वैश्विक समर्थन जुटाना है। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय राज्य के पुनर्निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अफसोस जताया कि 2300 से अधिक गांव इन बाढ़ों की चपेट में आए हैं, 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं व 5 लाख एकड़ फसल वाला क्षेत्र नष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि मिशन चढ़ती कला एक वैश्विक फंड जुटाने की मुहिम है जो पंजाब में 2025 के बाढ़ पीड़ितों के लिए राज्य सरकार के पुनर्वास प्रयासों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए शुरू की गई है। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा है कि पंजाब सरकार राज्य को बाल भीख मुक्त बनाने के लिए अपने प्रयासों को और तेज कर रही है। इसी क्रम में फरीदकोट में भीख मांग रहे 2 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि उन्होंने स्वयं इन बच्चों को फरीदकोट फाटक के पास देखा और तुरंत जिला बाल सुरक्षा टीम को सूचित किया। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों बच्चों को रेस्क्यू किया और जिला बाल कल्याण कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया। जांच के बाद उन्हें फिलहाल बाल गृह में अस्थायी रूप से सुरक्षित ठिकाना प्रदान किया गया है। उन्होंने राज्य की सभी जिला बाल सुरक्षा टीमों की सराहना की जो बाल सुरक्षा व जीवन ज्योत प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए जा रहे त्वरित तथा समर्पित प्रयासों से पूरे प्रदेश में सकारात्मक परिणाम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि ये टीमें सरकार की नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाल भीख मांगी न केवल एक सामाजिक कुरीति है बल्कि यह बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन भी है। डॉक्टर बलजीत कौर ने माता पिता व बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोहों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की हरकत करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने राज्य के नागरिकों से अपील भी की कि यदि कहीं किसी बच्चे को भीख मांगते हुए कोई देखता है तो उसे भिक्षा देने के बजाय चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचित कर सकता है और इस सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त करने में पंजाब सरकार का सहयोग कर सकता है। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने बताया कि शहर के प्रत्येक घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम लुधियाना ने दूषित पानी के मामलों को काफी हद तक कम किया है। पानी की आपूर्ति नेटवर्क को बेहतर बनाने के मद्देनजर दूषित पानी संबंधी शिकायतें वर्ष 2022-23 में 608 से घटकर इस वर्ष में 318 रह गई हैं। इन सभी शिकायतों का स्थायी रूप से समाधान कर दिया गया है। डॉक्टर रवजोत सिंह ने कहा कि नागरिकों को स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना स्थानीय सरकार विभाग की शीर्ष प्राथमिकता है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि दंडारी खुर्द, जमालपुर, अवाना, ईसा नगरी, शेरपुर खुर्द, शांतिनगर, टैगोर नगर, जवद्दी, सुनेत, पंजाबी बाग, करमसर कॉलोनी, खुड मोहल्ला सहित अन्य इलाकों में बड़े पैमानों पर सुधार कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नगर नियमित रूप से पुरानी जल सप्लाई लाइनें बदलता रहता है, लेकिन कई बार जंग लगी निजी कनेक्शन पाइपों और अवैध सीवरेज लिंक के कारण दूषित पानी की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिनकी पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर उन्हें ठीक किया जा रहा है। स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि नगर निगम को प्राप्त सभी दूषित पानी संबंधी शिकायतों का स्थायी समाधान कर दिया गया है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शहर के हर घर को साफ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एप्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।